हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल निन्नी की प्रेरणा। आज हम प्यारी सी शिक्षाप्रद कहानी साधु की बेटी पंचतंत्र से आपके पास लेकर आए हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक साधु अपनी पत्नी के साथ नदी के किनारे रहता था। उन दोनों की कोई संतान नहीं थी। उनकी बड़ी इच्छा थी कि कम से कम एक संतान उनके यहाँ जरूर हो। एक दिन साधु जब तपस्या में लीन था, तभी एक चील ने अपने पंजे में फंसी एक चूहिया उनके ऊपर गिरा दी। साधु ने उस चूहिया को घर ले आने का निश्चय किया, लेकिन उससे पहले उसने उसे एक लड़की में बदल दिया। उस लड़की को देखकर साधु की पत्नी ने पूछा, कौन है ये? इसे कहाँ से लाए हो? पत्नी के पूछने पर साधु ने पत्नी को पूरी बात बता दी। उसकी पत्नी बहुत प्रसन्न हुई और बोली, तुमने इसे जीवन दान दिया है, इसीलिए तुम ही उसके पिता हुए और इस तरह मैं भी उसकी माँ हो गई। हमारे यहाँ कोई संतान नहीं थी, इसीलिए भगवान ने हमारे पास इसे भेजा है। जल्द ही वह बच्ची एक सुंदर युवती बन गई। जब वह 16 साल की हुई तो साधु और उसकी पत्नी ने उसका विवाह करने का निश्चय किया। साधु ने सूर्य देवता का आह्वान किया और जब सूर्य देवता उसके सामने आए तो साधु ने उनसे उसकी बेटी से विवाह करने का अनुरोध किया। हालांकि लड़की को यह विचार अच्छा नहीं लगा। उसने कह दिया, क्षमा कीजिए, लेकिन मैं सूर्य देवता से विवाह नहीं कर सकती क्योंकि ये बहुत गर्म है। निराश साधु ने सूर्य देवता से कहा कि अब वे ही उसकी लड़की के लिए कोई सुयोग्य वर सुझाएं। तो सूर्य देवता ने कहा, बादलों के देवता से आपकी लड़की की जोड़ी सही बैठेगी, क्योंकि वे धूप की गर्मी से उसकी रक्षा कर सकते हैं। तो साधु ने अब बादल के देवता से उसकी लड़की से विवाह करने का अनुरोध किया। इस बार भी लड़की ने विवाह से इनकार कर दिया और बोली, मैं इस काले व्यक्ति से विवाह नहीं करूंगी। इसके अलावा बादलों की गरज से मुझे डर भी लगता है। साधु फिर से उदास हो गए। उसने बादल देवता से अनुरोध किया कि वे ही कोई सुयोग्य वर मेरी बेटी के लिए सुझा दें। बादल देवता ने कहा, पवन देवता के साथ इसकी जोड़ी अच्छी रहेगी, क्योंकि वे आसानी से मुझे उड़ा सकते हैं। साधु ने पवन देवता से विवाह का अनुरोध किया अपनी बच्ची के साथ। तो इस बार भी लड़की ने विवाह से इनकार कर दिया और बोली, मैं ऐसे अस्थिर व्यक्ति से विवाह नहीं कर सकती जो हर समय यहाँ वहाँ उड़ता रहता हो। साधु काफ़ी परेशान हो गए। साधु महाराज ने पवन देवता से ही कोई सुयोग्य वर सुझाने के लिए कहा। पवन देव ने जवाब दिया, पर्वतों के राजा बहुत मजबूत और स्थिर हैं। वे बहती हुई हवा को भी आसानी से रोक सकते हैं। उनसे आपकी लड़की की जोड़ी सही बैठेगी। साधु महाराज अब पर्वतराज के पास गए और उससे उसकी लड़की के साथ विवाह करने का अनुरोध किया। हालांकि इस बार भी लड़की ने विवाह करने से इनकार कर दिया और कहा, मैं ऐसे किसी व्यक्ति से विवाह नहीं कर सकती जो इतना कठोर और ठंडा हो। लड़की ने साधु से किसी नर्म वर को खोजने को कहा। साधु ने पर्वतराज से सलाह मांगी। पर्वतराज ने जवाब दिया, किसी चूहे के साथ ही आपकी लड़की की जोड़ी अच्छी रहेगी, क्योंकि वह नर्म भी है और आसानी से किसी पर्वत में भी बिल बना सकता है। तो इस बार लड़की को वर पसंद आ गया। इस पर साधु बहुत हैरान हुए और बोले, भाग्य का खेल कितना निराला है। तुम मेरे पास एक चूहिया के रूप में आई थी और मैंने ही तुम्हें लड़की का रूप दिया था। चूहिया के रूप में जन्म लेने के कारण तुम्हारे भाग्य में चूहे से ही विवाह करना लिखा था और वही हुआ। भाग्य में जो लिखा था वही हुआ। साधु महाराज ने फिर से प्रार्थना शुरू कर दी और लड़की को दोबारा चूहिया बना दिया। भाग्य कभी नहीं बदलता। दोस्तों, है ना प्यारी सी कहानी, शिक्षाप्रद कहानी। उस चूहिया को साधु महाराज ने अपनी शक्तियों के बल पे
उसे कन्या बना दिया और इतना अच्छा मनुष्य जीवन प्रदान किया। वर के रूप में सूर्य देवता, पवन देवता, बादल देवता, पर्वतराज, इतना अच्छे अच्छे सुयोग्य वर साधु महाराज ने अपनी कन्या के लिए ढूंढे, जो उसके लिए बहुत ही अच्छा होता। लेकिन भाग्य का लिखा, उसके भाग्य में तो चूहा ही लिखा था, तो उसे चूहे के साथ ही विवाह हुआ। हाँ दोस्तों, अगर मेरी ये प्यारी सी कहानी आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में भी शेयर करें। और अगर मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।